क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनना किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक साइंस है, एक सटीक फॉर्मूला। और मजे की बात यह है, ये फॉर्मूला कोई नया नहीं बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। आज हम द साइंस ऑफ गेटिंग रिच नाम की एक पुरानी किताब से उस भूले बिसरे लेकिन हैरान कर देने वाले फॉर्मूले को अनलॉक करने वाले हैं। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या वाकई अमीर बनना सिर्फ सही जगह सही समय पर होने की बात है, मतलब लक की बात है, या फिर इसके पीछे कोई पक्का सीखा जा सकने वाला तरीका है? ये सवाल पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। देखिए, ये शब्द किसी आज के मोटिवेशनल स्पीकर के नहीं है। ये कहे गए थे 1910 में वैलेस डी वॉटल्स के जरिए। उनका दावा था कि अमीर बनना उतना ही पक्का हो सकता है जितना 2 और 2 का 4 होना। तो सवाल ये उठता है कि 100 साल पहले कोई इतना बड़ा दावा आखिर किस आधार पर कर रहा था? वॉटल्स का पहला और सबसे क्रांतिकारी आइडिया यहीं से शुरू होता है। वो कहते हैं कि अमीर बनने की चाहत रखना कोई लालच नहीं है, बल्कि ये हमारा अधिकार है, हमारी जरूरत है। चलिए समझते हैं क्यों। हाँ, उन्होंने पाप जैसा एक बहुत ही पावरफुल शब्द इस्तेमाल किया। जरा सोचिए, उनका तर्क ये था कि अगर हम अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल नहीं करते तो ये सिर्फ खुद से नहीं बल्कि एक तरह से पूरी दुनिया से बेईमानी है। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही अलग और बोल्ड सोच थी। तो वो सटीक विज्ञान है क्या? वॉटल्स इसे एक निश्चित तरीका कहते हैं, मतलब सोचने और काम करने का एक खास तरीका जो अमीर बनने को किस्मत के खेल से निकालकर एक प्रिडिक्टेबल साइंस बना देता है। और यहीं पर वो हमारी कई आम धारणाओं को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि अमीर बनना आपके माहौल पर निर्भर नहीं करता, वरना एक ही मोहल्ले के सब लोग अमीर होते। ना ही ये किसी खास टैलेंट का नतीजा है, क्योंकि दुनिया में बहुत से टैलेंटेड लोग गरीब रह जाते हैं। ये सिर्फ पैसा बचाने या कुछ ऐसा करने के बारे में भी नहीं है जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ये पूरी तरह से एक अलग ही सिस्टम है। अच्छा, अब यहां से बात थोड़ी और गहरी होती है। वॉटल्स के इस पूरे फॉर्मूले की नींव एक विचार पर टिकी है कि दुनिया में सारा धन, सारी चीजें एक ही मूल पदार्थ से आती हैं। वो इसे सोचने वाला पदार्थ या थिंकिंग सब्सटेंस कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये यूनिवर्स का सोर्स कोड है, या फिर वो कच्चा माल जिससे सब कुछ बनता है। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन जिससे सारे आकार बनते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सोच सकता है। अब देखिए, दुनिया को देखने के 2 नजरिए हैं। एक कहता है कि हमारा दिमाग और ये दुनिया 2 अलग अलग चीजें हैं। इस सोच के साथ हम सिर्फ उन्हीं चीजों को इधर उधर कर सकते हैं जो पहले से बनी हुई हैं। लेकिन वॉटल्स मानते थे कि सब कुछ एक ही चीज से बना है। हमारा दिमाग और ये दुनिया दोनों एक ही हैं। और अगर ये सच है तो इसका मतलब हुआ कि हम अपने विचारों से सचमुच नई चीजें बना सकते हैं। इस सिद्धांत का नतीजा बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि हमारे विचार सचमुच उस सोचने वाले पदार्थ पर एक छाप छोड़ते हैं और एक क्रिएशन की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। यानी कोई भी चीज बनने से पहले एक विचार होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी, पर इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? वॉटल्स कहते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव अपनी सोच में लाना है। हमें एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से हटकर एक क्रिएटिव माइंडसेट अपनाना होगा। इसे ऐसे समझते हैं, जो प्रतिस्पर्धी मन है वो सोचता है कि दुनिया में बस एक ही केक है और सब उसी के लिए लड़ रहे हैं। अगर मुझे बड़ा टुकड़ा चाहिए तो किसी और को छोटा मिलेगा। लेकिन रचनात्मक मन मानता है कि सप्लाई तो अनलिमिटेड है, मुझे किसी से छीनने की जरूरत नहीं, मैं अपना नया केक खुद बना सकता हूं। और ये एक विन विन सिचुएशन है। आप जो चाहते हैं उसे इस तरह से बनाते हैं कि हर किसी के लिए मौके और धन बढ़ते हैं, कम नहीं होते। मतलब आप सप्लाई में कुछ जोड़ रहे हैं, उसमें से कुछ छीन नहीं रहे। तो अब तक हमने दिमाग की सोच की बात की, लेकिन क्या सिर्फ सोचने से ही काम चल जाएगा? वॉटल्स कहते हैं बिल्कुल नहीं। सोच और हकीकत के बीच एक पुल बनाना ही होगा, और वो पुल है एक्शन, यानी कर्म। और ये है वो पूरा फॉर्मूला 4 आसान स्टेप्स में। पहला, आप जो चाहते हैं उसकी एक एकदम साफ तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं। दूसरा, इस तस्वीर को इस अटूट विश्वास के साथ पकड़ कर रखें कि यह चीज आपको मिल रही है या मिल ही चुकी है। तीसरा, उसके लिए गहरी शुक्रगुजारी यानी ग्रैटिट्यूड महसूस करें, ऐसे जैसे वो आपको मिल गई हो। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, अभी इसी वक्त अपने मौजूदा हालात में पूरी कुशलता के साथ काम करें। ये लाइन इस पूरे कनेक्शन को बहुत खूबसूरती से समझाती है। विचार एक चुंबक की तरह है जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचता है, और कर्म वो हाथ है जो आगे बढ़कर उसे पकड़ता है। दोनों एक साथ काम करते हैं।
तो चलिए इस 100 साल पुराने विज्ञान के सभी मुख्य पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। तो संक्षेप में ये 100 साल पुराना फॉर्मूला कहता है, पहला, ये समझिए कि खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए अमीर बनना आपका अधिकार है। दूसरा, हमेशा कंपटीशन की जगह क्रिएशन की मानसिकता से काम करें, ये मानते हुए कि मौके अनलिमिटेड हैं। तीसरा, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी की शक्ति का इस्तेमाल करें। और चौथा, एक साफ विजन और मजबूत विश्वास को हर दिन के कुशल काम के साथ मिला दें। तो ये है वो 100 साल पुराना फॉर्मूला, एक ऐसा आइडिया जो आज भी उतना ही क्रांतिकारी लगता है जितना तब लगता होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये निश्चित तरीका आज की दुनिया में काम कर सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी तो द वाइज कट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।